Hello friends, welcome to my YouTube channel Daily Information. This is Shivani here. So, in this video we are going to discuss about history syllabus in full details. So, जैसा कि आप जानते हो हिस्ट्री का बहुत ही ह्यूज सिलेबस होता है, but in this video we are going to discuss only those topics that will come in your examination. इस वीडियो में आपको वे सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे टॉपिक को ही आपको कवर करना है एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक या लर्न करने की या फिर किसी भी टॉपिक को आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री के सिलेबस को जानने से पहले आपको एसएससी के होल सिलेबस, मार्क्स एंड पैटर्न को अच्छे से समझना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल में आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपके वे सारे सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स। सबसे पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ्स, और थर्ड इज़ इंग्लिश, एंड फोर्थ इज़ जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस। और इन सारे सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50-50 मार्क्स के, यानी कि टोटल 200 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जीएस से आपके जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर जैसे सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। आज हम हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे, बट उससे पहला आपका ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री से आपके कितने और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सी कि आपके हिस्ट्री से या फिर जियोग्राफी, करंट अफेयर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है वो वेटेज। तो जैसा कि आप देख सकते हो हिस्ट्री से आपके 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं पॉलिटी से 3 to 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 3 to 4 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1 to 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 1 to 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 to 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 to 7 क्वेश्चन एंड स्टैटिक जीके से आपके 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री से जैसा कि आपके 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच इज़ वेरी यूज फॉर यू फॉर एनी एग्जामिनेशन। आपको हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं एंड उसके सिलेबस को देखते हैं। ये है आपका हिस्ट्री का सिलेबस एंड मैं बता दूं यहाँ वे सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फुल सिलेबस लिखे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोंट स्टडी यूजलेस थिंग्स जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं हैं। ये टॉपिक्स को करने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले आपका एंसेंट हिस्ट्री है एंड जिसमें आपका सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड इज़ वैदिक एज, एंड मैं बता दूं इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे प्री हिस्ट्री, प्लोटो हिस्ट्री और न्योलिथिक, मीजोलिथिक जैसे टॉपिक्स यहाँ नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है आपका बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंशियंट साउथ इंडिया में भी आपको सिर्फ चोलाज के बारे में देखना है और सतवहनाज जैसे टॉपिक्स जिसे आपको अच्छे से करना है, और इसके आर्ट्स के बारे में क्योंकि यहाँ से आपके आर्ट्स एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। इनसे आपको रूलर्स के नाम, इन्होंने कौन से टेम्पल्स बनवाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आर्ट्स एंड कल्चर के क्वेश्चन आपको एंशियंट साउथ इंडिया से ही पूछे जाते हैं। इसको आप सबसे इन में करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एंड आपको सारी चीज़ें याद भी बहुत अच्छे से रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका गुप्ता एम्पायर, राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर, एंशिएंट इंडियन स्कॉलर। उसके बाद है आपका एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया एंड देयर बिल्डर। ये सारे आपके टॉपिक्स तो हो गए एंशिएंट हिस्ट्री के। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आता है आपका मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में आपका दिल्ली सल्तनत, इसमें मराठा नहीं है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका विजयनगर एम्पायर एंड अप नेक्स्ट इज़ मुगल्स। ये तो थे आपके मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक्स जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको वे सारे स्टेट्स के बारे में, यानी कि वो किस ऑर्डर में लिए गए हैं, और जैसे सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे ये सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके सारे काउजेज़, पॉलिटिकल काउजेज़ एंड मिलिट्री काउजेज़, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं इस टॉपिक से। देन नेक्स्ट इज़ गवर्नर जनरल। सो किस गवर्नर जनरल ने क्या चीज़ कराई है, ये आपको लर्न करने हैं। देन आपका है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपके सारे गांधी जी के सारे मूवमेंट्स को लर्न करने हैं, उन्होंने क्या क्या करा था। सो ये थे आपके हिस्ट्री के होल सिलेबस। इसके ये सारे टॉपिक्स आपको पूरा कवर करना है। इसके सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो ये है वे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, एंसेंट हिस्ट्री में आपका पहला क्वेश्चन फेमस स्टेटाइट सील्स बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया सिविलाइजेशन से आपका बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज हेल्ड एट, ये भी आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले चैप्टर को, जैसा कि मैंने बोला था, सो ये बुद्धिस्ट से आपका क्वेश्चन है। उसके बाद गौतमीपुत्र सत्कारनी वॉज द इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ विच डायनेस्टी। सो ये तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो आगे है आपका मेडिवल हिस्ट्री। सो मेडिवल हिस्ट्री में आपका है जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय विच रूलर। सो उसके बाद है आपका द आस्था दिग्गज वर एडॉर्न्ड इन द कोर्ट ऑफ। एंड उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्लेस। उसके बाद हु रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण। सो ये सारे क्वेश्चन उन सारे टॉपिक से ही है जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इट मीन्स आपके वे सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आगे कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो कवर ऑल दैट टॉपिक प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप आपको अब पूरा सिलेबस समझ आ गई होगी और अब कोई भी डाउट नहीं होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर हिस्ट्री सिलेबस। सो डोंट लर्न एंड डोंट स्टडी useless things. So I'll upload a video on geopolity and other GS section syllabus soon. So I hope you all understand all these topics. So thanks for watching this video. If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to never miss an update. So thanks for watching.